एक बहुत ही प्रख्यात चोर गौतम बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला कि ऋषिवर, मैं एक चोर हूं और आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि आज तक मैंने चोरी के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया है। मेरे हाथ में काम करने का कोई हुनर भी नहीं है जिसे करके मैं अपने बाल बच्चे और परिवार का भरण पोषण कर पाऊं। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराया और बोला, तुम्हें चोरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जब भी चोरी करना तो सच बोलना। इतना सुनते ही चोर बोला, ऋषिवर, तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि चोरी मैंने की है। बुद्ध बोले, तो फिर सोच लो। चोर थोड़ा समय सोचने के बाद बोला कि मैं ऐसा ही करूंगा, यह मेरा आपसे वादा रहा। और अगले रात को चोर ने अपने ही गांव में चोरी किया। पूरे गांव में हल्ला होने लगी, चोरी हो गई, फलाने के घर में चोरी हो गई। पूरे गांव में यह बात फैल गई। अगले सुबह इस बात को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई कि आखिर चोरी किसने की है। चोर ने पहले सोचा कि मैं नहीं बताऊंगा कि चोरी मैंने किया है, लेकिन अचानक चोर को बुद्ध से किया गया वादा याद आया और चोर ने पूरे पंचायत के सामने यह स्वीकार किया और बोला कि चोरी मैंने की है। पहले तो लोगों ने उसे बहुत भला बुरा कहा, फिर लोगों ने पूछा कि तुमने चोरी क्यों किया। फिर चोर ने लोगों को अपनी पूरी बात बताई और चोर को अपनी द्वारा किए गए इस घटिया काम पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ और चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। अब गांव के लोग उसे गांव में ही काम देने लगे। अब वह चोर एक आदर्श आदमी बन गया और अंत में वह आदमी बुद्ध के पास गया और आजीवन उनका शिष्य बन गया। भले ही झूठ कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। जैसा कि कहा गया है, सच बोलने और सच पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक शांति और आत्मसंतोष का अनुभव करता है। उसे अपने कर्मों पर कभी पछतावा नहीं होता। जो सच बोलता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोलने वाले को हमेशा डर सताता है कि उसका झूठ कहीं पकड़ न लिया जाए।